छोटी सी घटना, छोटी सी कहानी से बात को शुरुआत करूं। भगवान के दरबार में आदमी की आयु बढ़ रहा था। इस धरती पर जितने जीव जन्म लिए हैं, वो जीव कितना दिन जिएगा, कितना दिन बचेगा, कब मरेगा, इसका समय तय कर रहे थे। उसमें बैल को पहले बुलाया, जिससे खेत जोतते थे पहले, गाय भैंस बैल। तो यमराज ने कहा बस आप 25 वर्ष ले लो। बैल ने कहा भगवान ये बहुत ज़्यादा है, बस 15 वर्ष दे दीजिए, क्योंकि 25 वर्ष जीने में संसार के लोग इतना कष्ट देते हैं, मन नहीं करता जीने का। केदार धाम की यात्रा बीच में टीवी पर, न्यूज़ पर दिखाया गया। जो केदार धाम की यात्रा जाते थे वहाँ गधा को सवारी में लेते थे। जब वो गधा पहाड़ पर नहीं चढ़ता था तो उसे मारते थे, पीटते थे। कई गधा तो बेहोश होकर गिर गए, मर गए। बीच में न्यूज़ आया था, आप लोग सर्च करके देखना। फिर उसी न्यूज़ में ये कहा गया कि गधा पे जो लोग सवार होकर पहाड़ पर जाते थे उस बाबा के दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, उसे कम से कम ये सोचना चाहिए कि गधा में भी भगवान का वास है। जिस घोड़े का वो सवारी करके पहाड़ पर जाना चाहता है, पहले उसे भी वो खाना पीना खिला दे। वो खुश रहेगा तभी तो लेकर जाएगा। आप जिस चीज़ से दूध चाहते हैं, खेती चाहते हैं, उसे भी तो खुश रखो, प्रसन्न रखो, तब आपको कृपा बरसेंगे। इस प्रकार बैल ने भगवान से कहा गुरुदेव आप मेरी आयु को कम कर दें, 25 हटाकर 15 कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, 15 ले लो। उसके बाद कुत्ते को बुलाया। कुत्ता गया तो कहा कुत्ता तुम कितना लोगे? कहा बस आप जो फैसला कर दो। कहा तुम भी ले लो 10 वर्ष। कुत्ते ने कहा प्रभु बस 3 साल 4 साल दे दीजिए। जिसके द्वार पर जाते वो डंडे मारते हैं, ठंडी में रोग आता है, दुख आता है, इसलिए 10 वर्ष नहीं जी सकते। 5 आप वापस ले लीजिए, 5 दे दीजिए, हम इतना जीवन जी लेंगे जैसा भी हो। भगवान ने कहा चलो 5 वर्ष तुम भी जी लो। कछुआ भी गया। कछुआ बेचारा सुनता नहीं था, और वो यमराज ने क्या कहा नहीं कहा, उसको तो काफ़ी वर्ष दे दिया, 400-500 वर्ष दे दिया। कछुआ बहुत जीते हैं। हाथी भी गया, उनसे कहा तुम भी ले लो 50 वर्ष का। नहीं बस 20-25 दे दो हमें भी, उतना हम क्या करेंगे लेकर, ज़्यादा हम नहीं जीना चाहते। सब जीवों की आयु बांट दी। सब जीवों की आयु जब बांट दिया तो अंत में बच गया आदमी, है ना। आदमी पीछे हो गया था। आदमी हर काम में पीछे हो जाता है। कहीं 2 दिन 3 दिन का सत्संग हो तो कहेंगे अंतिम दिन जाएंगे, पीछे हो जाता है। इसी प्रकार आदमी भी अपनी आयु को लेकर भूल गया था कि मुझे कितना क्या चाहिए। जब राज दरबार में पहुंचा तो भगवान यमराज ने कहा अब तो पीछे हो गए, कुछ तो बचा नहीं, चलो तुम 75 वर्ष ले लो। तब भी ज़्यादा है 75 वर्ष। भगवान ने मनुष्य की आयु 75 वर्ष तय किया। वो आदमी वहीं रोने लग गया। कहा प्रभु इतना कम आयु, इतना कम हम कैसे जिएंगे, हमको तो 100 वर्ष चाहिए। आप मुझे 75 वर्ष देकर अपमान कर रहे हैं, इसमें क्या होगा? शादी करेंगे, कब मौज करेंगे, कब नशा करेंगे, कब शराब पिएंगे, कब क्या कमाएंगे,
ये तो जीवन निकल जाए, कब हम पोते को खिलाएंगे, कब हम बहू को देखेंगे, पोता परपोता की पुतों को कब देखेंगे। 75 वर्ष में कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा और आगे करिए। तो वही जो कुत्ते का आयु बचा था, जो बंदर की आयु बचा था, जो बैल की आयु, हाथी कछुए की आयु, वही काट करके मनुष्य को दे दिया। कहा ये चलो ये ले लो, ये कुत्ते ने छोड़ रखा था, ये बंदर ने छोड़ रखा था, चलो मैं तुमको दे देता हूँ। मनुष्य लेकर 100-120 तक ले गया। सज्जनों, इसीलिए 75 वर्ष के बाद आदमी का मुख बंदर के जैसा हो जाता है ना, क्योंकि उसी का आयु लिया है। यमराज ने जितना दिया उतना लेता तो मनुष्य सुखी रहता, लेकिन रोने लग गया कि ये कम है, तो बंदर की आयु दे दिया तो बंदर जैसा मुख हो जाता है बुढ़ापे में। कुछ दे देता है, जो 5 वर्ष कुत्ते के दिया, कुछ समय बीत जाता है कुत्ते के जैसा, चुगली निंदा इसके द्वार उसके द्वार पे करते करते इस समय ऐसे ही बीत जाता है। कुछ समय ले लिया बैल का, ले लिया जो बैल की तरफ बहते बहते, कबीर साहब कहते मानुष होए के नाम हुआ मुआ से डांगर ढोल। डांगर मतलब छत्तीसगढ़ का भाषा, वहाँ डांगर बोलते हैं। डांगर मतलब गाय भैंस वहाँ बोलते हैं। का मनुष्य होकर नाम हुआ, मनुष्य जन्म ले करके तू मनुष्य के जैसा कर्म नहीं किया, एक जानवर की तरह कर्म करके मर गया। क्या मिला? मनुष्य जन्म धारण करके भी हम धार्मिक नहीं बन पाए, धर्म को नहीं चिन्ह पाए, तो क्या लाभ मिला? धर्म की परिभाषा हम नहीं जानते, कोई नहीं जानते, लेकिन तब भी धार्मिक बने हैं, कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक धर्म इस धरती का क्या है? वो कौन सा धर्म है जिसे मानने से मनुष्य का मन शांत हो सकता है? वो कैसा धर्म है? क्या करूं, कहाँ जाऊं, ये विचार करो। कुछ लोग मानते हैं कि धार्मिक होना बस कुछ दिखावा करना, कुछ बनावटी करना धर्म है। लेकिन एक बात याद रखना, धर्म वो चीज़ है जो शेर होता है, उसका धर्म क्या है? मांस खाना शेर का धर्म है। शेर को भात दाल पारस कर दीजिए, दूध मलाई पारस कर दीजिए, वो नहीं खाएगा। उसका भोजन है मांस चबाना। तो शेर जो है उसका जो धर्म है वो धर्म पर टिका हुआ है, उसे वही चाहिए। और जो जीव चाट कर पानी पीता है वो मांसाहार प्रवृत्ति में आता है। कुत्ते चाट कर पानी पीता है, शेर चाट कर पानी पीता है, पक्षी भी चोंच में लेकर पानी पीते हैं। तो ये सब मांसाहार है, जितने भी है, चीता है, लोमड़ी है, ये सब मांसाहार, क्योंकि चाट कर पानी पीते हैं वो। अब भैंस गाय ये घुट कर पानी पीते हैं, मुंह बैठा कर पानी पीते हैं। मनुष्य भी घुट कर पानी पीते हैं। घुट कर पानी पीने वाला जो प्राणी है वो शाकाहारी प्रवृत्ति में आता है। तो शेर मांसाहार है, कुत्ते भी मांसाहार है, और जो मनुष्य हैं हम, ये क्या है? शाकाहारी प्राणी है। एक बार एक किसान गाय के नाद में कुट्टी दिया, कुट्टी काट के दिया, तो गाय कुट्टी नहीं खा रहे थे, घास नहीं खा रहे थे। क्यों नहीं खा रहे थे? पता नहीं क्यों खा रहे थे, क्यों नहीं खा रहे थे। हरी हरी घास दिया, किसान ने लगा दिया, कुट्टी सानी, आटा छीट दिया, चौकड़ छीट दिया, लेकिन गाय उस भोजन को नहीं खा रहे थे। किसान ने गाय को मारा, पीटा, कहा आज क्यों नहीं खा रही हो, क्या हुआ? तब भी गाय नहीं खाया। तो किसान किसी धामी के पास गया, तो वहाँ भी समाधान नहीं मिला। धामी आया, कहा देखो कुछ होगा। सज्जनों,
जब किसान ने नाद को साफ किया तो उसके अंदर से एक हड्डी का टुकड़ा मिला। कौवा उड़ कर जा रहे थे लेकर, और चोंच से फिसल गया होगा, नाद में गिर गया। ताज़ा हड्डी, उसमें खून लगा था, जब सब कुछ ताज़ा हड्डी था। अब उसमें नाद में जो गिर गया तो गाय को ये भनक लग गई, गाय को ये मतलब अंदाज़ा हो गया कि इसमें मेरा भोजन नहीं है, कुछ और है। इस कारण से गाय भोजन करना छोड़ दिया, भोजन का त्याग कर दिया, वो घास नहीं खा रही थी। किसान जब देखा तो हड्डी को निकाला, उसको कागज़ में, उसको एक कटकी में लेकर छोड़ दो, हवा चल रही, अंदर अंदर जला दो। किसान ने क्या किया, उस हड्डी को लेकर एक बगल में आश्रम था, वहाँ पहुँच गया एक संत के पास, और संत के पास जाकर आश्रम के बाहर में रख दिया। संत को बुलाया, वो हंसने लग गया, कहा देखिए महाराज जी, क्या अजीब बात है, ये गाय के कुट्टी में हड्डी गिर गई घास में, ये गाय भोजन नहीं किया, मैंने मारा पीटा तब भी गाय मुख नहीं दिया, ये तो हंसने की बात है। तो संत ने कहा, संत ने इंसान से कहा कि तुम हंस ही सकते हो, तुम हंस लो, हंसने की बात है, लेकिन एक बात और है, विचार करने की भी बात है। संत ने कहा वो पशु है, वो जानवर है, उसमें बुद्धि ज्ञान नहीं है, तुम जानते हो, लेकिन आज ये दर्शाता है कि मनुष्य से ज़्यादा ज्ञान है। उसके घास में हड्डी का टुकड़ा गिर गया तो मुख नहीं दिया, लेकिन मगर मनुष्य अपने थाली में लेकर खाता है। बड़ा कौन है, मनुष्य या गाय? बड़ा तो नहीं हुआ मनुष्य, गाय बड़ा हुआ। कहा तुम मनुष्य होकर अपनी थाली में नमक प्याज मसाले छिड़क कर खा लेते हो, और गाय उसके घास में गिर गई, जो कि गाय को पता नहीं है क्या है, लेकिन तब भी गाय उस भोजन को नहीं खा रहे। कहा मनुष्य तेरी होशियारी क्या है, तुम्हारे पास हाथ है, चाकू है, नमक मसाले है तो काट लेते हो, पीस बना लेते हो, खा लेते हो, लेकिन तुम्हारे और गाय में कोई अंतर नहीं है, तुम्हारे और कुत्ते में अंतर नहीं है। तुम पीस बना कर खाते हो, कुत्ते नोच कर खाते हैं, क्योंकि उसके पास हाथ नहीं है, लेकिन तुम भी कुत्ते हो। जितने लोग हड्डी चबाते हैं, मांस खाते हैं, दूसरे जीवों की हत्या करके खाते हैं, ये सभी कुत्ते के योनि में आता है, क्योंकि मनुष्य का भोजन नहीं है, वो धर्म नहीं है। धर्म वो है कि मनुष्य का भोजन साग सब्जी है, उसे खाना चाहिए, तो मनुष्य वो नहीं खाता। मनुष्य अपने धर्म को छोड़ दिया, लेकिन पशु पक्षी अपना धर्म को नहीं छोड़ा। तो हम धार्मिक कैसे हो गए? आज भी गांव समाज में शिव चर्चा होते हैं, शिव चर्चा भी करते हैं, लेकिन उसके नाम पे मुर्गा परवा सब चलता है, जिसे छोटे छोटे जाति बोलते हैं, मुसहर बोलते हैं, है ना, जो जाति ब्राह्मणों ने बनाया। अब बताइए कि छुआछूत कैसे होता है? यदि जाति की ही बात करें तो छुआछूत कैसे है? छूत अछूत कैसे होता है? यदि आपके ठोर के अंदर खैनी है तो आपका मुख अछूत है। यदि आपके आंचला में बीड़ी बंधा हुआ है तो आपकी आंचल अछूत है। और यदि चिलम रखते हैं तो आपका मुख क्या पूरा जीवन गंदा है। यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो भी आपका जीवन अछूत है। यदि आप चुगली निंदा ज़्यादा करते हैं, यहाँ की बात वहाँ करते हैं, झगड़ा करते हैं, प्रपंच करते हैं, तो भी आपकी व्यवहार और मानस जाप मानस ध्यान जो बोलते हैं वो अछूत हो गया। मानस ध्यान मानस जाप। कबीर साहब से पूछा कि मनुष्य को 24 घंटे में कितनी बार पूजा करना चाहिए, घर के देवताओं के घर में कितनी बार जल चढ़ाना चाहिए? कबीर साहब ने कहा 24 घंटा नहीं, पूरा जीवन चढ़ा। काम करना चाहिए। तो
तो साहब से कहा कि पूजा कितनी देर? कहा 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, 24 घंटा। कैसे? एक जगह सत्संग चल रहा था, तो गांव के लोग सत्संग में आए। तो सत्संग में जब आए तो सत्संग से जाने लग गए, तो पड़ोसिया उसके यहाँ गए, तो वो महिला जो है ट्यूबवेल पर कपड़े साफ कर रही थी। पड़ोसी के माता ने कहा कि की करे छिए? तो कहे हम सत्संग करे छी। तो के सत्संग तो काल्हि करे रहिए, आ कल कोनो सत्संग है छै? कल हेतै सत्संग? उ सरफ छै, कपड़ा बाल्टी छै, तो सत्संग छै कोनो? कल के सत्संग तो काली सुने रहिए वहाँ मंच पर संत गुरुजन के, आ तू कल सत्संग करे छ ट्यूबवेल लाई, कौन सत्संग छै? तो उसने कहा हाँ, कल सुन रहे थे, आज कर रहे हैं। अर्थात कल संतों ने कहा कि आपकी सासू माँ बूढ़े हो जाए तो उसकी कपड़े साफ कर देना, साड़ी साफ कर देना, है ना। कल कहा था, आज वही हम कर रहे हैं। सत्संग तो आज से शुरू है, कल तो सुने थे, आज हम कर रहे हैं। इसको सत्संग कहते हैं। सुनना और उसको करना, सुन लेना और करना। जब क लिखते हैं, ख लिखते हैं, हमारे हिंदी साहित्य कोई गलत नहीं बताता। वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया है, क लिखना, क ये कहता तू कर। मनुष्य कहता है, विज्ञान कहता है, संत गुरुजन कहते हैं, अय मनुष्य तुम सुखी होना चाहते तो पहले तू कुछ कर। यदि तू 1 रुपया चाहता तो चल तू कुछ कर, कमा ले, कुछ तो कर। केवल किसी के भरोसे बैठकर जीवन नहीं चलेगा। कबीर साहब ने कहा, कर बहिया बला अपनी छाड़ बिरनी आस, जाके आंगन नदी बहे सोकस मरे प्यास। कहा अरे मनुष्य, अपनी हाथ पैर की भरोसा कर, अपने गुरुजन पे भरोसा कर, उन भक्ति पर भरोसा कर। तेरे आंगन में नदी बह रही है, तेरे आंगन में संत गुरुजन की पदार्पण हो रहा है, तो तू प्यासी क्यों मर रहा है? फिर तू दुखी क्यों हो रहा है? तू परेशान क्यों हो रहा है? पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुनी आवे हंसी। कबीर साहब कहते हैं कि मैं नदी में गया, एक मछली निकल कर आई है। मछली ने कबीर साहब कहा, कबीर साहब मुझे पानी पिला दो। कबीर साहब हंसने लग गया। कबीर साहब ने कहा, मछली तू दिन भर पानी में रहती है, तुम्हारा जीवन पानी में रहता है, और तब भी तू मुझसे पानी मांग रहा है? मुझे तो हंसी आ रही है। इसका मतलब, कहने का मतलब है, जब भक्ति ज्ञान साधन उपलब्ध है, मनुष्य का शरीर उपलब्ध है, सब कुछ ध्यान साधन चिंतन भी चल रहा है, तब भी हम दुखी हो रहे हैं, तभी हमें डर लगता है, परेशान होते हैं, काल जाल भूत प्रेत डसता है। क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों परेशान? विश्वास कर गुरु की वचन पर। संतों ने कहा, इसलिए सज्जनों, अपनी हाथ पैर का भरोसा करना चाहिए, अपनी मन पर भरोसा करना चाहिए, अपनी मन की साधना पर भरोसा करना चाहिए कि मैं जिस समय जिस जगह पर ध्यान में बैठूंगा वहीं ध्यान लग जाएगा। कुछ लोगों की मान्यता है कि ध्यान पूर्व दिशा में करेंगे तब ध्यान लगेगा। मैं कहता हूँ आपका ध्यान नहीं लगेगा। चाहे पूर्व दिशा में ध्यान करो, पश्चिम दिशा में ध्यान करो, उत्तर दिशा में ध्यान करो, जिस दिशा में ध्यान करो, बस मन का दिशा ठीक होना चाहिए। आप पश्चिम में ध्यान करो, यदि मन शांत है तो वही शांति है। यदि आप पूरब में ध्यान करोगे तो मन शांत नहीं है तो शांति नहीं है। ध्यान करना दिशा नहीं है। आज भी कुछ लोग निकलते हैं तो कहते शनिवार को यात्रा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? शनिवार को भी हेलीकॉप्टर चलती, जहाज़ चलते, प्लेन विदेश जाते। हमारे भारत में 55-56 हज़ार ट्रेनें रोज़ चलती है, बस चलती है। हमारे भारत में कितने काम बनते हैं। शनिवार को हम घर का नींव नहीं लेंगे, घर को खूंटा नहीं गाड़ेंगे। क्यों? जब आप भोजन कर सकते हैं, कपड़े का साफ कर सकते हैं, खेत का काम कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, तो ये पूजा पाठ घर का काम क्यों नहीं होगा? कौन है ये शनि देवता जिसमें इतनी शक्ति है? सज्जनों, 7 दिन होता है, 7 बार, शनिवार, रविवार, है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, फिर शनिवार।
7 बार। इसके बाद आता है एक परिवार, है ना। ये जो 7 सप्ताह का दिन है, इसके बाद आता है परिवार। और 7 दिन सब दिन सही है, सब दिन मंगल है, कभी गलत नहीं। आप कहीं यात्रा करते हैं और उस यात्रा के दौरान यदि आपके रास्ते में बिल्ली चल गई है तो आप रुक जाते हैं। मैं कहता हूँ बिल्ली आई तो वो क्या हुआ, अपशकुन नहीं। बिल्ली आने का क्या मतलब हुआ, वो आपको ये कहने के लिए आए थे कि थोड़ा धीरे चल, है ना। बिल्ली काल नहीं कहा, वो कहा धीरे चल, स्पीड मत कर गाड़ी को, धीरे चल, वो बताने आया था। और जब धीरे चलते हैं तो हमारे जीवन की रक्षा होती है। लेकिन जब स्पीड चले गए, दुनिया पतार के जैसे मर्जी चला दिए तो गाड़ी ठुक गए, एक्सीडेंट हो गया, काल बन गया। सज्जनों, जीव हमें संकेत देता है। कोयल जब सुबह में बोलते हैं तो वो उठाते हैं मनुष्य को कि तू जग। कोयल जब बोलते 4 बजे 5 बजे तो मनुष्य को उठाते तो उठ जा। कबीर साहब ने कहा सोबा साधु जगाइए करे नाम का जाप, ये तीनों सोते भले जो साकित सिंह और सांप। कबीर साहब ने कहा सोबा साधु जगाइए। कहा जो साधु सो रहा है। साधु को मतलब कबीर साहब ने अपने बीजक में उन्होंने हर जगह कहा है, कहें कबीर सुनो भाई साधो। चाहे जितना भी भजन उसका सुन लो, सब जगह साधो साधो कहा। तो इसका मतलब क्या साधु को कहा है? नहीं। साधु मतलब कबीर साहब ने बड़ी सोच समझकर इस बात को कहा। साधो का प्रयोग इसलिए कहा क्योंकि साधना का काम केवल मनुष्य कर सकता है, इसलिए कहा साधो। ऐ मनुष्य तुम साधो, अपने मन को साधो, अपने चाल चलन को साधो, खान पान को साधो, अपने आप को जगाओ, साधो, मनुष्य को कहा। तो कबीर साहब ने कहा सोवा साधु जगाइए। मतलब जो मनुष्य सो रहा है मोह की नींद में, माया की नींद में, गलत खान पान के नींद में सो रहा है, दुखी हो रहा है, भरम जाल के नींद में फंसा हुआ है, कबीर साहब ने कहा उसे तुम जगा दो। करे नाम का जाप। नाम का जाप मतलब भीतर वाला एक नाम है, शुद्ध चेतन स्वरूप सत्ता, है ना। मालिक कौन है? मनुष्य का मालिक कौन है? ये आत्मा है। ये है तो आप कुछ कर पाएंगे, ये नहीं है तो आप कुछ नहीं है। भीतर वाला है तो आप कुछ हैं, भीतर वाला नहीं है तो आप कुछ नहीं है, आपका अस्तित्व नहीं है। मैं रात में कहा था भीतर वाला है तो मंदिर है, भीतर वाला है तो मस्जिद है, भीतर वाला है तो परिवार है, भीतर वाला नहीं है तो कुछ नहीं है ना। तो कहा करे नाम का जाप, अर्थात आत्मचिंतन करो, आत्मानुसंधान करो। ये तीनों सोते भले साकित सिंह और सांप। कबीर साहब ने कहा 3 कौन? साकित मतलब पापी से पापी आदमी, साकित मतलब पापी। कैसा पापी? कुछ लोग ऐसा भी होता है कि जितना भी सत्संग की बात सुना दो, कथा सुना दो, समझा दो, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन सुधार नहीं आता। कोयला के समान, कोयला होई ना उजरो शोभन साबुन लगाए, मूर्ख को सिखलावते ज्ञान गांठी का जाए। साहब ने कहा 1 क्विंटल साबुन यदि कोयला में लगा दो तो उजरा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ये ठान लिया है कि सत्संग सुनेंगे लेकिन हम सुधरेंगे नहीं, उस व्यक्ति को कोई सुधार नहीं सकता, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। जो खुद से ठान लिया, सठ सुधरे सत्संगति पाई, है ना। ये शब्द कहते हैं हम। कहने का मतलब क्या है? कहते हैं कि 60 से 60 व्यक्ति भी सत्संग से सुधर जाता है। कैसे? जब वो सुधार होना चाहे तब, ऐसे नहीं। मान ले कोई सत्संग में गया, यदि वो ठान ले कि हम सत्संग करेंगे लेकिन खैनी नहीं छोड़ेंगे, तो गुरु बाबा क्या करेगा? है एक जगह सत्संग में गया तो छत पे हमको ले गया घुमाने, नीचे स्तुति विनती चल रहा था, छत पे गए, मेरे सामने खैनी निकाल दिया। हमने कहा इसे बंद करो। कहा बाबा बस यही एक ठो चलता है, अब क्या करेंगे, इसको रहने दीजिए, है ना। तब मैंने कहा कि सठ सुधरे संग सत्संगति पाई। इसका मतलब ये होता है
वो सुधरेगा तो सही, सत्संग से ही सुधर जाएगा, लेकिन जब वो सुधरना चाहेगा तब तो, जब सत्संग में जाने के बाद भी वो कहेगा कि नहीं यही ठीक है, 5 भगवान 5 देवता आते हैं द्वार पे पंचायत करने, मर्डर देवान बैठते हैं फैसला करने के लिए, वो तो बता के चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही उठ कर गए तो कहेंगे खूटा तुम वहीं गाड़ेंगे 5 जैसा। अब क्या करेगा समाज? फिर समाज कहते हैं नहीं तो ही भैयारी में फैसला कर रहा, भगवान हार गए। फिर सज्जनों, सत्य साहब ने कहा सिंह और सांप, जो सिंह की तरह घमंडी है, मांसाहारी अहंकारी है और सांप की तरह फुफकार मारता है, कबीर साहब कहते छोड़ दो, इसको हटा दो, उसे दूर हो जाओ। जो आपकी बातों को न समझे उसे न समझाओ, आप समझ जाओ। हमारे गुरु जी का नाम है सदगुरु अभिलाष साहब, पारक संस्थान इलाहाबाद। उनके एक वचन है, उनके पास जब कोई जाते थे तो शिकायत आता है गुरु जी क्या करे, वो आदमी ऐसा करता वैसा करता। वो सबको बोलते थे देखो पूरी दुनिया में चाम बिछा कर चलना बड़ा मुश्किल है, पूरी दुनिया में फूल बिछा देंगे, चाम बिछा देंगे, दरी बिछा देंगे और तब चलेंगे तो हो पाएगा? कहाँ तक बिछाओगे? नहीं बिछा सकते। लेकिन संत ने कहा यदि आप एक 50 रुपए की चप्पल पहन लेते हैं तो बड़ी सहज भाव से आप चल सकते हैं, आसानी से, है ना। इसी प्रकार पूरी दुनिया को समझा करके, पूरी दुनिया को सुधार करके चलना बड़ा मुश्किल है। आप कहेंगे मेरी पुतौह सुधर जाए, आप कहेंगे मेरी सासू माँ सुधर जाए, मेरे ससुर बेटा सुधर जाए, नहीं हो सकता। परिवार में सब व्यक्ति अपने आप में सुधार लाने लग जाओ, सब सुधर जाएगा। हर एक व्यक्ति सुधरना शुरू कर दे। समाज का नेतृत्व कैसे होता है? गाय भैंस को यदि खोलेंगे तो पीछे से हाँकना पड़ता है। गाय को भैंस को खोलो तो पीछे से हाँको तब वो चलेगा आगे, है ना। वो भैंस का नेतृत्व है, पशु का नेतृत्व है। लेकिन यदि आप समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो तो पीछे से मार कर नहीं जाएगा। आप यदि अपने बच्चों परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हो तो पीछे से मारना नहीं है, आपको आगे आगे चलना है। जिस घर में बच्चे हैं वो किसी का पैर नहीं छूता, जो जन्म लिया है आप उसे बताओ, आप खुद छूना शुरू करो, बच्चे भी छूना शुरू करेगा, क्योंकि समाज का नेतृत्व है। समाज यदि सत्संग करना शुरू कर देगा तो उसके पीछे बच्चे भी सत्संग करना शुरू कर देगा। यदि समाज में नाच नौटंकी सिनेमा होना शुरू कर देगा तो समाज के लोग बच्चे भी वही करना शुरू कर देगा। तो समाज का नेतृत्व कैसे हुआ? पिता पहले आगे आगे चले, माँ पहले आगे आगे चले, तब बच्चे भी पीछे पीछे चलना शुरू कर देगा। यह है समाज का नेतृत्व, समाज को आगे ले जाना, तब समाज आगे जाएगा। सज्जनों, कबीर साहब ने कहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कबीर साहब ने कहा तुम्हारी पूजा पाठ ये सच नहीं है, तुम जो भी कुछ करोगे सच क्या है? तुम सच हो, तुम्हारी आत्मा सच है, तुम जिंदा हो वही सच है। तुम चले गए असत्य हो गया। इसलिए कहा राम नाम सत्य है, जब तक था तब तक सत्य था, चले गए तो असत्य हो गया। इसलिए भक्ति और धर्म को समझना बड़ा कठिन काम है। कबीर साहब का ही संदेश है, समाज का नेतृत्व है। हम कह रहे थे सच की बात, सांच बराबर तप नहीं। एक बार एक आदमी, एक हंस, एक कौवा, हंस जो है उसकी पत्नी चारा करते करते कौवा के झुंड में चला गया। तो कौवा ने हंस के पत्नी को कौवा चतुर होता। आप लोग देखिएगा आजकल ज़्यादा कौवा नहीं मिलता है, पहले जितना रहे मिले जाए। कतऽ चल गए कौवा से जाके पूछल आजकल तू आवे कियन छ?
कहे हो की कहब, जे घर में जचे पहले से 4-5 टा कौआ कौं कौं करे छे। हमरो लाज भाई छे कि घर में पहले से झगड़ा है तो हम की जेबे कौं कौं करे। कौवा भी अब उड़ गया, बचा नहीं। कौवा तो चतुर होता है। कौवा ने फट से वकील को घूस दे दिया। वकील को कहा, देखो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि ये पत्नी मेरी नहीं है, हंस का है, लेकिन आपको मेरे तरफ फैसला सुनाना है। ये घूस ले लीजिए, पैसा आपको मैं जो बोलूँ वही करना है। कहा ठीक है, इसके बदले में क्या मिलेगा? कहा यदि आप उस समाज में, उस पंचायत में ये बोल देंगे कि ये हंसनी जो है कौवा का ही पत्नी है, तो मैं आपके मरे हुए माँ बाप के दर्शन करा दूंगा। कौवा ने ये लालच दिया वकील को। वकील बड़ा खुश हो गया। वकील कहते हैं, जय हो, मेरे पिताजी और माँ का दर्शन होगा। झूठ कौन नहीं बोलेगा, हम तो कुछ भी करने को तैयार है कि मेरी माँ बाप कहाँ चले गए हैं। सज्जनों, सभा लगा, मीटिंग आई। उसमें जब बहस शुरू होना हुआ तो पूछा कि ये पत्नी किसकी है। हंस लाख मुड़ी रगड़ करके कहा कि मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है। हंस की बात को कोई नहीं माना। लेकिन अंत में जज ने कहा, फैसला सुनाया कि सभी गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये हंसनी कौवा का ही है। अब बेचारा हंस तो हार गया, केस जीत गया कौवा। मीटिंग ख़त्म हो गई, मीटिंग समाप्त हो गया तो जाने लग गया। तब वो वकील साहब जो है कौवा के पीछे दौड़ कर गया, सुनो सुनो, अरे हम तो सुना दिए फैसला, झूठ बोल दिए, अब चलो तुम मेरे माँ बाप का दर्शन कराओ, मैं माँ बाप को देखना चाहता हूँ। तो कौवा जो है वकील को ले गया, कहाँ? जहाँ लेटरिन रूम का पानी जो बहता है नाली से, उसके पीछे ले गया। कौवा ने वकील से कहा, ये नाली में देख रहे हो, कहा क्या है? कहा इसमें क्या है? कहा कीड़ा। कहा यही तेरे माँ बाप है। क्या कहा? यही तेरा माँ बाप है। वकील ने कहा, खबरदार ऐसी बात बोला तो ये मेरे माँ बाप कैसे हो सकता है, ये कीड़ा है। तो कौवा ने कहा, जिसका बेटा न्याय के गद्दी पर बैठकर झूठ बोल सकता है, उसका माँ बाप तो कीड़ा ही बनेगा। सदगुरु महाराज की क्या कहा? कहा जिसका बेटा न्याय की गद्दी पर बैठकर झूठ बोल सकता है पंच भगवान के बीच में, उसका माँ बाप कीड़ा ही बनेगा। अंत में कौवा दौड़ कर गया, कहाँ? हंस के पास। सभी पंच को बुलाकर फिर लाया। कहा बस अब मत जाइए, अब मेरा फैसला होगा। हंस को बुलाया, कहा हंस भाई मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। मैं तो ये दुनिया के लोगों की परीक्षा ले रहा था। मैं ये बता रहा था कि जनता पर, ये इंसान पर भरोसा मत करना। मैं ये बता रहा था तुमको, केवल ये पत्नी आपकी है, आप ले जाओ, अब मुझे माफ़ करना। और हंस ने जिस पत्नी को रखे थे उनको भी क्षमा मांगा कि हे देवी, आपको मैंने रखा अपने घर में, मुझे क्षमा करना। उस पंचायत में उस वकील को जलील किया। कहा देखिए ये आदमी पढ़ लिख कर जज बना है, मास्टर बना है, टीचर बना है, और ये आदमी मुखिया सरपंच मर्डर दीवान है, लेकिन एक खिल्ली पान में बिक जाता है, एक कप चाय में बिक जाता है, तो सत्य कहाँ रहा? सत्य तो नहीं बचा। थोड़ा सा स्वागत कर दिया जाता, 2-4 खिल्ली 2-4 दिन हटिया बाजार में पान खिला दिया, तो बाऊ बाऊ भैया भैया कह करके गलत जगह पर फैसला कर दिया, नक्शा फड़वा दिया। क्या हुआ? आर तोड़वा दिया, फैसला तो नहीं हुआ। कबीर साहब कहते हैं ये आज घर घर की घटना है, आज हमारे समाज में घटना घट रहा है, तो सत्य तो नहीं बचा। इसलिए साहब ने कहा तुम्हारी तिलक चंदन सत्य नहीं है, तुम्हारी वस्त्र सत्य नहीं है, तुम्हारी कर्मकांड सत्य नहीं है, सत्य है तुम्हारे अंदर की जो पुकार है। नारद जी एक बार एक गांव में भ्रमण करते जा रहे थे, राम कथा सुना रहे थे। क्या बोल रहे थे? कर बीना सिरे तिलक लगाए, तेहि पुर नारद निक से आए। राम चरित गावत हर साई, तेहि पुर नारद निक से आए।
नारद जी राम कथा सुनाते हुए द्वार द्वार पे घूम रहे थे और द्वार द्वार पे राम कथा सुनाते 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 जब एक बूढ़ा आदमी के द्वार पर गया तो उनसे कहा, नारद जी, अरे बाबा, आपका शरीर तो बूढ़ा हो गया, आपका अब समय नहीं है, आप भजन क्यों नहीं करते? चलिए आप हमसे गुरु मंत्र ले लीजिए, आप भजन भक्ति करिए। तो उस बूढ़ा ने क्या कहा, महाराज जी आपकी बात तो ठीक है, मैं भजन करूँगा, लेकिन अब अगले बार आइए तो मैं आपके साथ कंठी माला लेकर चल दूँगा। कहा अभी क्या हुआ? कहा बस मेरा पोता का शादी नहीं हुआ है, उसकी शादी हो जाए उसके बाद हमारा सब काम सफल हो गया, हम चले जाएंगे आपके साथ। नारद जी 5 साल बाद आए तो बूढ़ा द्वार पर नहीं था। बेटा से पूछा कहाँ गया? कहा मेरे पिता तो 2-3 साल पहले मर गए। नारद जी ध्यान लगाए, ध्यान लगाने के बाद देखता है तो वो आदमी मर करके बैल बन गया। नारद जी पता कर गए कि आदमी कहाँ है। उसके बेटे से कहा कि तुम्हारा पिता कहाँ है? कहा पता नहीं। कहा मैं देखता हूँ। सज्जनों, आदमी को ये पता नहीं आदमी कमाते किस लिए है, पूछो तो कहते हैं हम खाने के लिए, है ना। खाते किस लिए है तो कहते हैं जीने के लिए। जीते किस लिए हैं इसके बारे में पता नहीं है कि हम जीते क्यों हैं, ये पता नहीं है। नारद जी ने ध्यान के माध्यम से पता किया, उसका पिताजी बैल बनकर उसी के बथान पर है। नारद जी बैल के कान में जाकर कहता है, कहा मनुष्य जीवन तो चुक गया, मैं फिर से आया हूँ, चलोगे मेरे साथ, चलोगे, करोगे भजन? उस बैल ने नारद जी से कहा मैं तो चल देता आपके साथ, लेकिन अभी भी मेरा बेटा जो है मेरे कंधे पर हर पालो रखता है तो हम खींचते हैं। अभी भी मैं अपने घर का काम कर रहा हूँ, मुझे बेटा पुतों पर बहुत दया है ना। गृह कारज नाना जंजाला, इसी को बोलते हैं जंजाल। लेकिन इस जंजाल से छूटने का भी मंत्र भेद उस घर गृहस्थ में है गुरु के पास। तो बैल ने कहा 5 साल बाद आइए तो मैं आपके साथ फिर चलूँगा। नारद जी चले गए। नारद जी 5 साल बाद जब आए तो देखा कि वो बैल द्वार पे नहीं, बैल मर गया। नारद जी फिर ध्यान लगाए, वो बैल मर के कुत्ता बन गया। कुत्ता बन गया तो कुत्ता के कान में जाके कहता है मनुष्य चुक गया, बैल से चुक गया, अब कुत्ते में आया, अब क्या विचार है? अब तो ले लो कंठी माला, चलो निकलो, चलो मेरे साथ भजन कर लो, थोड़ी मुक्ति प्राप्त कर लो, नहीं तो तुम्हारा 84 चलेगा कुत्ते से, कल भेड़ गधे में जाओगे। चलो अब भी वक्त है, चेत जाओ। तो उस कुत्ते ने कहा महाराज मैं तो चल देता, लेकिन मेरा बेटा पुतो जब अभी भी सोते हैं ना, तो रात में चोर आते तो मैं भौंकता हूँ, पहरा करता हूँ। हमारे बेटा पुतो सोते हैं तो मैं पहरा करता हूँ, तो मैं कैसे चला जाऊँ? मेरे बेटे पुतो कौन देखेगा? इसलिए आप जाइए, 5 साल बाद आइए। याद रखना, यदि आप एक दिन कुत्ते को एक रोटी खिला दिए तो जितना वफादार कुत्ता होगा उतना इंसान नहीं होगा। इंसान को कर्ज दिए तो मुकर सकता है, लेकिन कुत्ता आपको भूल नहीं सकता है। एक रोटी खिला दिए, एक गाय को खिला देना, एक कुत्ते को खिला देना, याद रखना आपकी रक्षा करेगा वो। बात है, मैंने आपके द्वार पे कुत्ता यदि बैठे तो उसे मारना मत, एक रोटी दे देना। आप एक रोटी खिलाओ, याद रखना उस दिन से आपके घर में काल नहीं आएगा, वो खुद आपके घर की रक्षा करेगा। आप सोए रहोगे, आपके घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो कुत्ता सब देखेगा और आपको बताएगा। सज्जनों, नारद कुत्ते से कहा, कुत्ते ने कहा नहीं हम नहीं जा सकते, 5 साल बाद आइए। नारद जी चले गए। नारद जी अंतिम बार आए, फिर कहा कर बीना सिरे तिलक लगाए, तेहि पुर नारद निक से आए, राम चरित्र गावत हर्षाए, तेहि पुर नारद निक से आए। नारद हाथ में माला कमंडल
और उस सरंगी गुदरिया जो होता है पहले, वो लेकर राम के चरित्र गाते हुए लोगों को समझा रहे थे। रामचरित्र का मतलब, इसका क्या मतलब? रामचरित्र अर्थात अब बच्चा जब जन्म लिया था, ना बीड़ी पीता था, ना गाली देता था, ना झूठ बोलता था, ना नशा करता था, वो राम के चरित्र में था, अर्थात आत्मभाव में था बच्चा। लेकिन जैसे वो बड़ा हो गया, उसके अंदर काम विकार भर गया। तो नारद जी उस आदमी को होश में ला रहा है कि तेरा जीवन कैसा था, अब तेरा जीवन गंदा कैसे हो गया। अरे अपने चरित्र में आ जाओ, अपने राम के स्वरूप में आ जाओ। तो नारद जी जब आए तो देखा कि वो आदमी मर के सांप बन गया है ना, और सांप बन करके उसी के पलंग के नीचे में बिल में रहता है घर में। नारद जी ने सांप से जाकर बात किया कि अब चलोगे, 4 योनि हो गया तुम्हारा, मनुष्य, कुत्ता, बैल, अब ये 4 तुम्हारा हो गया ये, अब क्या करोगे? सांप कहता है महाराज जी अब पीछा नहीं छोड़ेंगे क्या मेरा? नारद जी ने क्लियर, सांप ने नारद जी को फाइनल कर दिया, सब कुछ क्लियर बता दिया। नारद जी से कहा आपको काम नहीं मिलता है, बार बार मेरा पीछा करने आ जाते हैं, आपके चक्कर में कहाँ कहाँ भागते फिरते, सांप में अब तो रहने दो, कम से कम मुझे नहीं लेना सत्संग भजन कंठी माला, जाओ यहाँ से। नारद जी नाराज होकर वहाँ से कहा ठीक है, अब ऐसी बात है तो हम आएंगे नहीं, आप हमको कहते थे तो हम आते थे, अब नहीं आएंगे। नारद जी जैसे ही उस आंगन से निकल रहे थे तो सांप ने सोचा कि अब तो चला गया होगा, चलो थोड़ा चारा कर लेते हैं। बेटा पुतों को ये पता नहीं था कि सांप है उसमें, ये पता नहीं था। बस बेटा को नज़र पड़ा सांप पर, और बेटा ने क्या किया, हल्ला किया, लाठी उठाया, सांप के मुंह पर मारा, मुंह कुचल दिया। जब मुंह कुचल दिया तब वो सांप जो है नारद जी को आवाज़ देता है, नारद जी आइए आइए आइए, एक बात सुन लीजिए। जब नारद जी आए सांप के पास तो कहा क्या हुआ? कहा अब मुझे ले चलो। कहा क्यों? कहा मेरे अपने ने ही मुझे आज मार दिया, मेरे ही बेटे ने मुझे मेरे मुंह पर मार दिया, अब मुझे दुनिया में कोई नहीं है, बस आपका ही सहारा है। नारद जी ने कहा अब मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा। क्या कहा? अब तुम नहीं जाओ, क्योंकि अब तू जब ये आश्रम में भी जाएगा और वहाँ थोड़ा सुख मिलेगा तो वहाँ भी तू भक्ति भूल जाएगा, वहाँ भी तेरा साधना नहीं होगा। जाओ तुम 84 में जाओ। सज्जनों, आज भी बहुत ऐसे माताएं हैं, बहुत ऐसे बूढ़े दादा पुरुषों हैं, जब घर में झगड़ा होते हैं तो कहते कि मैं तो कहीं आश्रम चला जाऊं, कहीं चला जाऊं, कभी ना आऊं, तब ऐसा विचार आता है। घर में टेंशन होता, चिंता होती, सोचते मर जाऊं, जहर खा लो, कट जाऊं। दुख आने पर साहब ने कहा मन के मारे बन गए, मन में दुख हुआ तो तू जंगल चला गया, और जंगल में जब सुख मिलेगा तो कहाँ जाओगे? याद रखना, दुखी होकर साधना का काम नहीं करना चाहिए। दुखी होकर जब हम भक्ति करेंगे, आश्रम जाएंगे तो आश्रम में सुख मिलेगा तो मन में घमंड पैदा होगा,